इन अ रीजन ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन D इज इक्वल टू 10⁻⁻²। तो आपको मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू दे रखी है। सर्कुलर जो आपकी कॉइल है उसकी रेडियस 30 सेंटीमीटर है, तो इसको अगर मैं मीटर में कन्वर्ट करूँ तो ये हो जाएगा 0.3। ठीक है। अब उसका रेजिस्टेंस जो है, यानी कि रेजिस्टेंस कैपिटल R है, पाई स्क्वायर is rotated about an axis which is perpendicular to the direction of B which forms a diameter of the coil. Okay, if the coil rotates 200 rpm, तो 200 rpm से चल रही है तो आपकी ओमेगा कितनी हो जाएगी? वो हो जाएगी बेटा 2πn/60 होता है। तो आप लगा देंगे rpm है तो 2 इंटू पाई एंड 200 डिवाइडेड बाई 60, 6 एंड 0 यहाँ गया, और ये आ गया आपका 3 एंड यहाँ पे आ गया 10, तो 20/3 इतना आ गया आपका ओमेगा। अब हम देखना चाहते हैं कि अल्टरनेटिंग करंट जो इंड्यूस होगी उसका मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी। तो देखिए आपका जो ईएमएफ होगा मैक्सिमम होगा एन बी ए ओमेगा होता है। ठीक है, एन बी ए ओमेगा, वेयर एन इज द नंबर ऑफ टर्न्स एंड नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल, बी इज द मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन, ओमेगा इंटू ए, ये होता है आपका। ठीक है। अब यहाँ पर तो सिंगल ही है, एक सिंगल टर्न की कॉइल की बात हो रही है। ठीक, तो अब सारी वैल्यू बच्चों हम पुट कर लेते हैं। करंट ये मैक्सिमम ईएमएफ की वैल्यू, तो मैक्सिमम करंट क्या हो जाएगा? बी एन ओमेगा ए डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस। ठीक है, तो इसको रख देते हैं। बी की वैल्यू है 10⁻⁻², एन आपका 1 ही है, ओमेगा जो कि आपका आ गया 20π/3, और आपका ए हो गया पाई 0.3 का स्क्वायर। ठीक है, अब इसे सॉल्व करते हैं बच्चों, और आपका आर कितना है? आर की वैल्यू है आपकी पाई स्क्वायर ओम। तो ये देखिए पाई स्क्वायर तो यहाँ से कैंसिल हो गया। ठीक, अब ये हो गया आपका 0.3 इंटू 0.3 जो कि बन जाएगा आपका 0.3, ये 0.3 इंटू 0.3 हो गया, और 20 इंटू 0.3 आपका हो जाएगा 6। तो देखिए क्या होती है कैलकुलेशन, 10⁻⁻² का ये मैं मल्टीप्लाई करूँगा, हाँ, तो ये आ जाएगा 0.2 इंटू 0.3 इंटू 0.3 डिवाइडेड बाई 3, दैट इज 0.1। तो ये आपको दिख रहा है कि 3 पॉइंट लगे हुए हैं, तो ये 6 इंटू 10⁻³ विच इज दिस 6 मिली एम्पियर। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन 6 मिली एम्पियर